भारत में कोरोना के केस 8,78,254 तक पहुंच गए हैं। भारत दुनिया के उन 5 देशों में से एक है जहां कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा केस हैं। हम लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य करने की ओर बढ़ रहे हैं, मगर इसी के साथ बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। भारत के सामने कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी टेस्टिंग करने की चुनौती है। टेस्टिंग के लिए RT-PCR किट को सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि रिसर्चर कोरोना टेस्ट के लिए और भी किट्स तैयार कर रहे हैं जो जल्दी और सटीक नतीजे देती हैं। भारत में कोरोना की टेस्टिंग के लिए कई तरह की किट्स यूज़ हो रही हैं, मगर फिर भी समय बहुत लग रहा है। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं भारत में कोरोना टेस्टिंग का पूरा गणित क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी ये वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना टेस्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा RT-PCR का यूज़ हो रहा है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने RT-PCR को टेस्टिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड बताया है। इसमें टेस्ट में DNA को एम्प्लीफाई किया जाता है ताकि उसे एनालाइज किया जा सके। इसके बाद सैंपल को PCR मशीन में रखा जाता है, जो हीटिंग और कूलिंग के अलग अलग साइकिल्स के जरिए टारगेट DNA की करोड़ों कॉपी बनाती है। फिर इसमें एक डाई मिलाई जाती है। अगर सैंपल पॉजिटिव होता है तो डाई चमकने लगती है। लैब के भीतर यह टेस्ट लगभग 100% सटीक है। हालांकि सैंपल कलेक्शन से लेकर रिजल्ट आने तक में 24 घंटे या उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। PCR मशीनें चलाना खर्चीला है और सैंपल्स आमतौर पर एक बैच में टेस्ट किए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कैसे होती है आपकी जांच। अगर आपको कोरोना वायरस का संदेह है या फिर कोरोना के लक्षण जैसे बुखार, गले में खराश, बहती नाक, सांस लेने में दिक्कत है, तो सबसे पहले डॉक्टर से चेकअप कराना होगा। ये चेकअप किसी भी अस्पताल में करा सकते हैं, फ़ोन पर भी सलाह ले सकते हैं। अगर डॉक्टर को लगता है कि मामला कोरोना का है तो वो जांच की सिफारिश करेंगे। ICMR ने निर्देश दिया है कि कोरोना के संदिग्ध व्यक्ति का सैंपल घर से ही लिया जाएगा, जिससे वो किसी दूसरे के संपर्क में ना आए। टेस्ट के लिए सैंपल लेने के दौरान भी सावधानी और ज़रूरी सुरक्षा उपाय अपनाने की हिदायत है। तो अब जानते हैं कि आपका टेस्ट या आपके सैंपल कलेक्शन के चरण क्या हैं। पहला, स्वैब टेस्ट। इस टेस्ट में लैब एक कॉटन स्वैब से गले या नाक के अंदर से सैंपल लेकर टेस्ट करता है। दूसरा, नेजल एस्पिरेट। वायरस की जांच करने वाला लैब आपके नाक में एक सॉल्यूशन डालने के बाद सैंपल कलेक्ट कर उसकी जांच करता है। तीसरा, ट्रेसल एस्पिरेट। ब्रोंकोस्कोप नाम का एक पतला ट्यूब आपके फेफड़े में डालकर वहां से सैंपल लेकर उसकी जांच की जाती है। चौथा, सप्टम टेस्ट। यह फेफड़े में जमा मटेरियल या नाक के स्वैब के जरिए निकाले जाने वाले सैंपल का टेस्ट होता है। टेस्टिंग को और बेहतर करने के लिए दुनिया भर के रिसर्चर काम कर रहे हैं। RT-PCR के अलावा इनका इस्तेमाल भी कोरोना डिटेक्शन के लिए किया जा रहा है। नंबर 1, CT स्कैन। चीन में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। कोविड-19 की वजह से होने वाली लंग ओपेसिटी का स्कैन में पता चल जाता है। वुहान में RT-PCR में पॉजिटिव मिले 97% मरीजों के CT स्कैन्स में निमोनिया के लक्षण दिखे। हालांकि कई और स्टडी कहती हैं कि CT स्कैन से बड़ी संख्या में पेशेंट्स का पता नहीं लगाया जा सकता। नंबर 2, LAMP यानी कि लैंप। यह PCR के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। दोनों की टारगेट के जेनेटिक मटेरियल को एम्प्लीफाई करते हैं। PCR में जहां कूलिंग और हीटिंग के लिए इक्विपमेंट का यूज़ होता है, वहीं लैंप की टेस्टिंग मशीनरी छोटी होती है। इससे सिर्फ एक ही घंटे में नतीजे आ जाते हैं और टेस्टिंग के लिए कोई ट्रेन टेक्नीशियंस की भी ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि इस टेस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। तीसरा, एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें मिनटों में रिजल्ट्स आते हैं, मगर वो भरोसेमंद नहीं। यह कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, मतलब आपको यह पता चलेगा कि पहले कभी आपको कोरोना हुआ था या नहीं। चौथा, एंटीजन टेस्ट।
इस टेस्ट में उन प्रोटीन्स को डिटेक्ट किया जाता है जो वायरस का हिस्सा होती हैं। नाक या गले से सैंपल लेकर एंटीजन टेस्ट मिनटों में रिजल्ट दे सकता है, मगर RT-PCR जितना सटीक नहीं है। हालांकि इस टेस्ट को अस्पतालों और ऑफिसेज में लोगों को स्क्रीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्टिंग की फ़ीस कितनी है। सरकार ने प्राइवेट लैब में कोरोना जांच की फ़ीस तय कर रखी है। इसके तहत 4500 रुपये यानी कि 4500 रुपीज़ से ज़्यादा चार्ज नहीं किए जा सकते हैं आप प्राइवेट लैब में। हालांकि सरकार ने फ्री या सस्ती दरों पर जांच की अपील भी की है। साथ ही कहा गया है कि तय फीस से ज़्यादा लेने पर प्राइवेट लैब पर कानूनी कार्रवाई तक की जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अगर कोई कमी हो तो कमेंट में बताइएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और रोचक वीडियोस लाता रहूं। लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।